Hello students, today we will discuss the topic changes around us. Firstly, what is a change? Change क्या होता है? Change means alter, vary, modify, mean to make or become different. That is, changes क्या होगा? Vary करेगा किसी चीज़ में, अलग होगा किसी चीज़ से, किसी भी अपनी ओरिजिनल चीज़ से उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी, मॉडिफाई किया गया होगा। वो चेंज किस में हो सकता है? वो लुक वाइज भी चेंज हो सकते हैं, उनके कंपोजिशन में भी चेंज आ सकता है, कलर में भी चेंज आ सकता है, पोजीशन में भी चेंज आ सकता है, उनके साइज या फिर शेप में भी चेंज आ सकता है। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर हमारे चेंजेस के टाइप्स हैं that are reversible and irreversible change, physical and chemical change, and third one is expansion and contraction of materials. Firstly, we will discuss reversible change. Reversible, as name suggests, that means reverse होना. A change which can happen backward, that is can be reversed, is called a reversible change. That mean क्या मतलब है इसका? एक ऐसा चेंज जो बैकवर्ड हो सके, कि अपनी पोजीशन पर वो बैक जा सके, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो वापस जा सके, उसको हम रिवर्स कर सके, उसको उल्टा कर सके। ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। ये चेंजेस टेम्परेरी चेंजेस होते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए ये चेंज होते हैं, बाद में फिर चेंज हो जाते हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, चॉकलेट, बटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिवर्सिबल चेंज के। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज वाटर। वाटर को अगर हम हीट कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, तो वो वाटर वेपर्स बना लेता है। अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो आइस बन जाती है। आइस को अगर हम मेल्ट कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके वाटर बनाएगी। ठीक है। और अगर हम वाटर वेपर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, वाटर वेपर बनने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वो क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। ये पूरी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। दैट मीन चेंज होती रहती है बार बार। नेक्स्ट चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? अ चेंज विच कैन नॉट हैपन बैकवर्ड, दैट इज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। एक ऐसा चेंज जो वापस नहीं जा सकता, बैकवर्ड नहीं हो सकता, दैट मीन उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा वापस नहीं बना सकते उसको। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। ये चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्मिनेशन ऑफ सीड, हमने एक बार बीज को उगा दिया तो उससे क्या बनेगी? फसल बनेगी, लेकिन दोबारा बीज नहीं बनेगा। ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर ग्लास टूट जाता है तो उससे क्या होगा? दोबारा ग्लास थोड़ी ना बन सकता है उससे। कटिंग ऑफ क्लॉथ, एक बार कपड़े को कट कर दिया हमने तो उससे पूरा वही का वही कपड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। दैट मीन ये क्या है? सारे इरिवर्सिबल चेंजेस। मेकिंग चपाती फ्रॉम फ्लोर, हमने आटे से क्या बनाई? चपाती बनाई। रोटी बनाई तो उससे क्या होगा? दोबारा आटा बन सकता है? नहीं बन सकता। बॉइलिंग पोटैटो, पोटैटो को हमने बॉईल कर दिया, उनको वापस से थोड़ी ना वो उसी पोजीशन में ला सकते हैं। दैट मीन ये क्या थे? सारे हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्या आते हैं? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंज इन द फिजिकल फॉर्म of substance and in which no new substance is formed is called a physical change. एक चेंज को हम उसके फिजिकल फॉर्म में कब बोलेंगे? जब वो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा।
जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट और वाटर है हमारे पास, ठीक है, सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वही पानी ही रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को हमने मेल्ट किया, क्या बना, पानी था, पानी को ही हमने फ्रीज कर दिया तो आइस बन गई। उसको मेल्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी था पानी रहेगा। टीयरिंग और फोल्डिंग ऑफ पेपर, हम कोई भी पेपर है उसको फाड़ दें या फिर उसको फोल्ड कर दें तो उसको क्या रहेगा, वो पेपर ही रहेगा, कुछ और तो नहीं बनेगा उसका। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को काटें या फिर एज इट इज रखें तो वो क्या रहेंगे, फ्रूट्स ही रहेंगे। ये चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इनको रिवर्स कर सकते हैं लेकिन रहते वो वही हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज क्या होते हैं, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसके अंदर हमारे न्यू सब्सटेंस बने, नए सब्सटेंस बने अलग प्रॉपर्टीज के साथ, जो उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग प्रॉपर्टी के साथ नए सब्सटेंस बन जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ये चेंजेस रिवर्सिबल चेंज होते हैं, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, फूड बनाना, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड और कोल, वुड या फिर पेपर को हम बर्न करते हैं तो वो क्या होते हैं, जलकर राख बन जाएगी, उनकी ऐश बन जाएगी, लेकिन वापस से वुड नहीं बन सकती। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स को हमने बर्न किया तो क्या होगा, वो वैक्स ही रहेगी, मोम ही रहेगा वो, उसको हम वापस से और नहीं बना सकते कुछ भी चीज, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, इनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो चीजें हैं। एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना मतलब साइज में इंक्रीज हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करेंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सब्सटेंसेस एक्सपेंड दैट इज इंक्रीज इन साइज व्हेन दे गेट वार्मर, जब हम उनको वार्म करते हैं, हीट देते हैं तो वो क्या करते हैं, सब्सटेंस एक्सपेंड करते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। वाइल दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, व्हेन दैट इज डिक्रीज इन साइज, जब उनको हम साइज डिक्रीज हो जाता है उनका। व्हेन दे गेट कूलर, जब उनको हम कूल करते हैं तो वो एक जगह फ्रीज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनका साइज क्या होगा, एक जगह आएंगे, एक तो दूर दूर पड़े हैं, एक जगह आ जाएंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर वर्क बिकॉज द लिक्विड इनसाइड देम expand and rises up the tube when it gets hotter। जो थर्मामीटर्स हैं लेबोरेटरीज में यूज होते हैं या फिर हम डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि इनके अंदर इनके जो ये ट्यूब्स होती हैं, थर्मामीटर ट्यूब होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंशन की उससे राइज करता है, ठीक है। जब वो हॉट होता है, हॉट हो जाता है, गर्म होता है, जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हॉट होता है, तो दैट मीन क्या होगा, हॉट होगा तो लिक्विड जो है वो उनके अंदर का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट है ब्रिजेस एक्सपेंड इन समर्स। हीट जब गर्मियाँ होती हैं, ब्रिजेस क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, इसलिए इनको अपनी शेप से बेंड ना हो, इस चीज को स्टॉप करने के लिए क्या स्पेशल जॉइंट्स लगाए जाते हैं। वन मोर एग्जांपल दैट इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एयर जो एक्सपेंड करती है जब हीट की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको हमने सन रेज के प्रेजेंस में रख दिया, हमने उसको हीट मिल रही है
तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप ही वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर उसके साइज जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, करना स्टार्ट कर देगा। वो किसकी वजह से होता है, ये सब एक्सपेंशन की वजह से। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नोटिस और यू मस्ट लर्न, दैट इज एक्सपेंशन जो होती है, एक्सपेंशन इज मैक्सिमम इन गैसेस, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन सॉलिड। एक्सपेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी गैसेस में, लेस होगी लिक्विड में और सबसे कम होगी सॉलिड्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन गैसेस, मैक्सिमम होगी गैसेस में, लेस होगी लिक्विड्स में एंड लीस्ट इन सॉलिड्स, और सॉलिड्स के अंदर लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, ये सब था चेंजेस के बारे में। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एंड थैंक यू सो मच।